नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आप सभी को पता होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज सरकार की सरकारी वेबसाइट है जो भारत सरकार दिन भर करती है, यहाँ पब्लिश होता है। और हमारा करंट अफेयर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का बिल्कुल टेस्ट किया जाता है। डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है उसके द्वारा, लेकिन हमें स्पेशली यहाँ ध्यान रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा। अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डीआरडीओ के बारे में, जैसे हम पुराने अपने वीडियो लेक्चर में तो कवर कर चुके हैं कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है ना। ये चीज़ें डीआरडीओ का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चर्चा में आता है, जैसे डीआरडीओ आ जाया, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर कभी भी अगर जैसे इसरो आता है, तो इसरो का चेयरमैन पता होना चाहिए, इसरो का मोटो क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे डीआरडीओ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ का मतलब क्या है, तो कई बार बच्चे उसी को गलत कर देते हैं, वही ध्यान नहीं रहती है। तो आप बेसिक चीज़ों को दरकिनार नहीं करना है, इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंडिया का जो फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है डीआरडीओ के द्वारा जिसका टेस्ट किया जाता है, इसकी रेंज कितनी क्या है, 1500 किलोमीटर तक की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, इंडियन ओशियन इज कंसीडर्ड द सेकंड लार्जेस्ट टूना रीजन। टूना रीजन का मतलब क्या है, टूना नाम की जो फिश है उसको प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, तो ये टूना जो है, टूना या टूना जो फिश की वैरायटी है, ऐसा करके याद रखो। और ये जो एरिया है ये प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड का अगर बात करें, वर्ल्ड का जो टूना प्रोडक्शन है उसका 21% करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सरकार का भी हमारी एक टारगेट है। क्या टारगेट है हमारी सरकार का? टारगेट है कि बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बिल्कुल एक तरह से एक्सपोर्ट का हब बना दे। ठीक है, टूना के लिए, फिश की जो प्रजाति है इसके लिए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो कर्नाटका का जो है खुद का किंग कोबरा पाया गया है वेस्टर्न घाट, जिसका नाम है कलिंगा। देखो कलिंगा में ये मत बोलना सर के बाद डबल ए आता है, यहाँ पे कैसे भी लिख सकते हो आप, ए से भी स्टार्ट कर सकते हो और या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कलिंगा सर्प जो है ये आपको कर्नाटक के वहाँ देखने को मिलेगा, इनका अपना किंग कोबरा है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, इंडोनेशिया इनोग्रेट करता है साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे? पूर्वाकार्ता में, वेस्ट जावा प्रोविंस के यहाँ पे, तो इंडोनेशिया में ये होता है साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में भी एक जो है सोलर प्लांट जिसका इनॉग्रेशन किया गया था, अगर हम बात करें मई 2024 में भी वो चर्चा में था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि भैया वो जो है भारत में जो सोलर पावर प्लांट जो मई में भी चर्चा में काफ़ी रहा था, जो इसको आई थिंक वो 2245 ऐसा कुछ मेगावाट का था। लेकिन देखो आपको कमेंट करके बताना है कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर फ्लोटिंग जो प्लांट है वो कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलिंगडन आइलैंड, ये कहाँ है? देखो ये आइलैंड है कोच्चि जो है ना केरल का, वहाँ पे देखने को मिलेगा उधर, और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, मैन मेड है ये आइलैंड। ठीक है, तो इतना याद रखो, बाकी कुछ इतना काम का नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे डेनमार्क की, इनका नाम है, देखो ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं विक्टोरिया, इनका पूरा नाम ध्यान रख लेना एक बार। इनको मिला है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इनके नाम हो चुका है, तो ऐसे करके बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, वो वनडे जो एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी या बैंक के पेपर होते हैं, कई बार इवन पीसीएस के जो पेपर होते हैं उनमें भी ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये रोरी नाम के जो हैं, इन्होंने जीता है डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप, ये गोल्फ से संबंधित है, तो बस इतना कुछ खास वैसे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, बिल्कुल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, विंध्यान जो माउंटेन रेंज है नदन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के, वहां पे ये पड़ता है, और यहाँ आपको नजर आएगी केन रिवर भी बहती हुई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और यहाँ पे आपको ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे आपको टाइगर भी देखने को मिलेंगे, स्लोथ बियर भी देखने को मिलेंगे, लियोपर्ड भी देखने को मिलेंगे, और कुछ प्रकार के जो डॉग्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो है 1994 में, ठीक है 1994 में ये मतलब टाइगर रिजर्व बनता है, और एज ए इंडिया का 22वां टाइगर रिजर्व बनता है। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करेंगे सेना तोरा प्लांट के बारे में। देखो पेपर में अगर पूछी जाती हैं ऐसी वाली चीज़ें किसी भी एग्जाम में, स्पेशली देखेंगे आजकल यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे एनडीए सीडीएस सिविल सर्विस के जो एग्जाम होते हैं, उनमें वो लोग डायरेक्ट ऐसा पूछ लेते हैं, सेना तोरा वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ये क्या है? तो ये प्लांट की स्पीसीज है, प्लांट है, इन्वेजिव प्लांट है, और ये नेटिव स्पीसीज है सेंट्रल अमेरिका के वहाँ पे, और ये इमर्ज ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको ड्रायर जो एरिया होते हैं वहाँ पे। और रिसेंटली एक केस भी आया था, मुद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है उधर की तरफ में ये प्लांट जो है काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुद्दुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में गाइज आज आपको मैप में लोकेशन दिखाते हैं हैती की, ठीक है। चलो आज आपको दूसरा भी काम मैं बताता हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, हैती का जो कैपिटल शहर है वो क्या है। इसमें यहाँ भी काफ़ी केस देखने को मिले हैं यहाँ पे वॉयलेंस के, ठीक है। तो ये मैप में आप लोकेशन देख पाएंगे, है ना। इधर पड़ता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ये क्या पड़ता है, चलो ये जो ओशियन पड़ता है इधर, ये नॉर्थ अमेरिका है इधर, और ये पड़ता है साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर पैसिफिक है तो इधर कौन सा ओशियन है, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। और डेली एटलस देखा करो, मैप की बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे ये पड़ता है हैती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको आज एक और न्यूज़ दिखा देते हैं। देखो ये ज्योति सुरेखा करके है, इन्होंने बिल्कुल वर्ल्ड इंडोर आर्चरी सीरीज जो लग्जमबर्ग में थी वहाँ पे गोल्ड जीता है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आज द हिंदू में स्पेशली देखने को मिला था तो हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखो आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आप सभी को पता है, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल ID होता है thecivilian96@gmail.com, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे हमारा जो यूजर हैंडल है द हिंदू PIB नोट्स 1 करके, ठीक है, वो सर्च करके वहां भी आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव वो शेयर कर सकते हो। मिलेंगे